आप देख रहे हैं कृष्णा आनंद, जहां शब्दों में नहीं आत्मा में श्री कृष्ण बोलते हैं। यहाँ हर वाक्य जीवन के उस मोड़ पर ले जाता है जहां आप स्वयं से मिलते हैं। तो आइए आज श्री कृष्ण की वाणी के माध्यम से समझते हैं, जब दुनिया से नहीं खुद से जुड़ना जरूरी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की राहों में कांटे बिछते हैं, जब हर दिशा में केवल अंधकार दिखाई देता है, और जब हृदय की हर दीवार पर निराशा की दरारें उभरने लगती हैं, तब मन में एक प्रश्न उठता है, क्या मैं इस सब के लिए बना हूँ? उस एक क्षण में जब तुम अपने सबसे कमजोर पड़ाव पर खड़े होते हो, उसी समय मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूँ। जो तकलीफें आज तुम्हें थका रही हैं, वे वास्तव में तुम्हें गढ़ रही हैं। जैसे तपते सूर्य की ज्वाला सोने की अशुद्धियां जलाती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की जलती हुई कठिनाइयां तुम्हारे भीतर छिपे बल, धैर्य और आत्मशक्ति को उजागर करती हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा अंत हो रहा है, लेकिन यह केवल तुम्हारे पुराने स्वरूप का अंत है। जो टूट रहा है वह तुम्हारा भ्रम है, जो जल रहा है वह तुम्हारा अहम है, और जो शेष बच रहा है वही तुम्हारा शुद्ध, तेजस्वी और सत्य स्वरूप है। तुम सोचते हो कि पीड़ा ने तुम्हें दुर्बल बना दिया है, लेकिन तुम देख नहीं पा रहे कि भीतर कितनी दृढ़ता जन्म ले रही है। हर आघात तुम्हारी आत्मा के भीतर सोई चेतना को जगाता है। हर असफलता तुम्हारी इच्छा शक्ति को तेज बनाती है, और हर आंसू तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा की एक नई नदी बहाता है। मैं जानता हूँ कठिनाइयां तुम्हें थका देती है, वे तुम्हारी आत्मा को झकझोरती है, तुम्हारी नींदों को छीन लेती है, और तुम्हारे प्रश्नों को गहराई तक ले जाती हैं। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं लाया, मैं तुम्हें संवारने के लिए लाया हूँ। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को छेनी से काटता है, वैसे ही जीवन तुम्हारे भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को उकेर रहा है। क्या वह पत्थर जानता है कि वह एक दिन मंदिर की प्रतिमा बनेगा? नहीं जानता। फिर भी वह हर चोट को सहता है। उसी प्रकार तुम्हें भी सहना है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए क्या रच रहा हूँ। जब कोई संबंध टूटता है, जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, या जब कोई स्वप्न बिखर जाता है, तब यह मत मानो कि तुम हार गए हो, बल्कि यह समझो कि मैं तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर रहा हूँ जो तुम्हारी उड़ान को रोक रहे थे। तुम जब अकेले होते हो, तब तुम्हारा सारा ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर जाता है। वहीं मैं तुम्हें मिलता हूँ। वहीं से शुरू होती है वह यात्रा जहां आत्मबल जन्म लेता है। तुम पूछते हो कब तक सहना होगा, और मैं कहता हूं तब तक जब तक तुम अपने भीतर छिपे अमर पुरुषार्थ को नहीं पहचान लेते। जीवन तुम्हें तब तक चुनौती देगा जब तक तुम चुनौतियों से डरना बंद नहीं कर देते। और जिस दिन तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारी तकलीफें ही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षिकाएं हैं, उसी दिन से वे तुम्हें तोड़ना बंद कर देती हैं और तुम्हें गढ़ना शुरू कर देती हैं। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं हैं, वे तुम्हारी आत्मा को धो रहे हैं। तुम्हारी चुप्पियां व्यर्थ नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा रही हैं। और तुम्हारी हर हार वास्तव में तुम्हें उस दिशा में धकेल रही है जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप से मिल सको। इसीलिए मत घबराओ। अगर जीवन तुमसे लड़ रहा है, तो समझो कि मैं तुम्हें योद्धा बना रहा हूँ। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि जिन क्षणों में तुम सबसे अधिक टूटे थे, उन्हीं क्षणों में तुम सबसे अधिक मजबूत हो रहे थे। जिन रातों में तुमने अकेले रोकर बिताई थी, उन्हीं रातों में मेरी कृपा ने तुम्हारे भीतर एक शांत दीप जला दिया था। और जिन रास्तों पर चलकर तुम्हें लगा था कि तुम खो गए हो, उन्हीं रास्तों पर तुमने स्वयं को पा लिया था। इसीलिए उठो,
फिर से खड़े हो जाओ। जीवन ने जो दिया है उसे स्वीकार करो, जो छीन लिया है उसे जाने दो, और जो शेष बचा है उस पर मेरा नाम अंकित करो। तुम्हारा अस्तित्व इस संसार के लिए केवल एक और नाम नहीं है। तुम वह अग्नि हो जो अंधकार को जलाने के लिए आई है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो समय को मोड़ सकती है, और तुम्हारे हृदय में वह स्थान है जहां मैं वास करता हूं। तकलीफें तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक तुम उन्हें अपनी सीमा नहीं बना लेते। वे केवल तुम्हारे संकल्प की अग्नि में घी की तरह हैं। जितना जलाओगे उतना प्रज्वलित होगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर दुहक में, हर परीक्षा में, हर टूटन में। क्योंकि जहाँ तुम्हारा सहनशीलता समाप्त होती है, वहीं से मेरी कृपा आरंभ होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का धर्म यह नहीं कि वह कठिनाइयों से पलट जाए, बल्कि यह है कि वह उनका सामना साहस और विवेक से करे। जब जीवन पीड़ा से घिरता है, तब यह मत सोचो कि यह ईश्वर की इच्छा है कि तुम दुख सहो, बल्कि यह समझो कि यह ईश्वर की योजना है कि तुम भीतर से और दृढ़ बनो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी सच्ची आराधना है। तुम्हारा प्रयत्न ही तुम्हारा तप है। इसलिए कर्म करो निष्काम होकर, बिना फल की चिंता किए, क्योंकि वही आत्मा की सच्ची परिपक्वता है। तुम्हारे जीवन में जब चोटें आई, जब असफलताएं बार बार राह रोके, तब यह मत मानो कि तुम दुर्भाग्यशाली हो, बल्कि यह जानो कि ब्रह्मा तुम्हें भीतर से गढ़ रहा है, तुम्हारे संकल्प की कसौटी ले रहा है। भाग्य की ओट में छिपना या अपने दोहक को नीति का नाम देकर रुक जाना, यह आत्मबल नहीं, आत्मवचना है। सत्य तो यह है कि जिसने कर्म को पूजा बना लिया, उसने अपने जीवन को ईश्वर से जोड़ लिया। वह जो अपने भीतर के मोह, ममता और अहंकार को त्याग देता है और निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। संसार की गत कर्म से है, और जो कर्म योग में स्थित होता है, वही जीवन को जीतता है। इच्छाओं की आग में जलने से जीवन केवल थमता है, लेकिन कर्तव्य की अग्नि में तपने से आत्मा प्रकाशित होती है। संबंधों की गहराई केवल शब्दों से नहीं, प्रवाह से मापी जाती है। जो तुम्हारी चुप्पी को भी पढ़ ले, वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है। दुख के समय जो साथ खड़ा रहे, वह रिश्तेदार नहीं, वह ईश्वर का भेजा हुआ दूत होता है। सुख के साथी तो बहुत मिलेंगे, लेकिन दुख के साथियों में ही तुम्हारा असली परिवार छिपा होता है। जब तुम्हारे विरुद्ध आवाजें उठने लगे, जब तुम्हारी राह में विरोध उगने लगे, तो समझो कि सफलता समीप है। क्योंकि जब अग्नि भड़कती है, तभी धुआं अधिक उठता है। जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बने, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को ही परखता है। अगर तुम स्थिर रहो, अडिग रहो, तो समस्त संसार तुम्हारे चरणों में झुकने लगेगा। अपने अधिकारों की लड़ाई यदि तुमने स्वयं नहीं लड़ी, तो किसी और से उसकी अपेक्षा व्यर्थ है। जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, वह कभी सत्य के लिए नहीं खड़ा हो सकता। अपने आत्मसम्मान की रक्षा तुम्हारा पहला धर्म है। जब तुम्हें वे लोग आहत कर दें जिनसे तुमने सबसे अधिक आशा की थी, तब यह मत सोचो कि संसार छल से भरा है, बल्कि यह समझो कि अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना सीखना है। गिरा हुआ धन उठाया जा सकता है, टूटा हुआ संबंध जोड़ा जा सकता है, लेकिन जो सोच गिर चुकी हो, उसे उठाना सबसे कठिन होता है। इसलिए सद्बुद्धि का प्रकाश बनाए रखो। सत्य का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो सत्य के साथ खड़ा होता है, उसके साथ स्वयं परमात्मा खड़ा होता है। तुम्हारी आवाज अगर कोई ना सुने, तो भी सत्य की शक्ति तुम्हारे